हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो आज इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के डे 2 के हवाले से हम लोग बात करेंगे। शुभमन गिल का सेंचुरी आया, जडेजा ने तीन विकेट पिक किए हैं और जायसवाल थोड़ा हड़बड़ी करके जल्दबाजी दिखाया उन्होंने। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले डे 2 की शुरुआत और जो क्राउड चाहिए था टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए, अपने नए हीरो को देखने के लिए, वो आज हमको देखने को मिला। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि ऑडियंस, फैंस, सपोर्टर्स किस तरीके से आपको इस गेम को ले रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी रन्स तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन फैंस, क्राउड्स ये इंटरटेन होने चाहिए और ये इनका आना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो आपको उस लेवल की आपको ना तो स्पॉन्सर मिलेंगी, ना ही आपको उस लेवल के विज्ञापन मिलेंगे, ना ही ब्रॉडकास्टिंग मिलेंगी, और ना ही आप जो लेवल का इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ होता है वो लेवल का अगर आपको इंडिया में देखना है तो ये फैंस का और क्राउड का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की। बॉस, हम लोग यहाँ पे लगा के बैठे हुए हैं कि 200 रन आएंगे, 300 रन आएंगे, बट आपने सिर्फ 2 रन का इजाफा किया और सिंगल लेने के चक्कर में आपने अपना विकेट नुकसान कर दिया। आप सीधा स्ट्रेट फील्डर को आपने मारा है और मार कर ही अब दौड़ गए हो, और आप ऐसे आप बिहेव कर रहे हो, ठीक है, कि जैसे गलती आपकी थी नहीं। क्या वहाँ पर एक टेलेंडर बैटिंग कर रहा है जो आपको एकदम सिंगल चाहिए ही चाहिए, ये लेना ही लेना है वरना टेलेंडर आउट हो जाएगा? क्या ये सिनारियो था? क्या दिन का लास्ट ओवर था ये कि जहां पर आपको अपने विकेट बचानी है और आप सिंगल लेने के लिए जा रहे हो? नहीं ना। ये चीज़ें आपको सीखनी होंगी। ये गलतियां आप बहुत बार की हो। मैंने बहुत टेस्ट मैचेस में देखा है कि आपका रनिंग बिटवीन द विकेट और रन लेने की जो एबिलिटी है वो आप मिस कर रहे हो। सेम गोज विथ आपका जो मेलबर्न में सर या ऑस्ट्रेलिया वाला जो सीरीज था, वहां पर भी विराट कोहली के साथ ऐसे ही आपका रन आउट हुआ था। जहां पर गलती किसकी थी वो मैं नहीं बताऊंगा या नहीं बता सकता, लेकिन यहां पर गलती प्योरली आपकी थी। ठीक है, वो डाउट हम कर सकते हैं कि हाँ विकेट कीपर ने बॉल को ठीक से कलेक्ट किया कि नहीं किया, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो ये मिस्टेक थी उसके बाद आपका जो एटीट्यूड और बिहेवियर था अपने कैप्टन के प्रति वो रॉन्ग था। आप बोल रहे हो कि ये मेरा कॉल है, दौड़ जाओ। भाई, रन तब होते हैं, तब माने जाते हैं जब दोनों साइड से आप कंप्लीट करो। अगर आपके चक्कर में शुभमन भाग जाता तो वो रन आउट हो जाता, फिर आप किसको ब्लेम करते? ठीक है, तो यहां पर गलती आपकी थी, स्वीकार करिए। यंग एज है, ठीक है, 175 नहीं 175 आपने बनाए, अच्छे रन्स बनाए। हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि 200 आएंगे, आज शायद 13 डबल शतक होगा, वो नहीं आया। नॉट ए बिग डील। आगे बढ़ना है और आगे क्रिकेट को हमको लेके चलना है। अभी साउथ अफ्रीका जब आएगी तो वहाँ पर आपको 2 टेस्ट मैचेस है, वहाँ पर आपको 4 इनिंग मिलेंगी, वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से आप कर रहे हो, क्या आप परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, वनडे में अगर इस तरीके के मिस्टेक करोगे तो टीम पे भारी पड़ जाएगा। टेस्ट में तो चलो आपने एक तरीके से आपने एक सिक्योरिटी दे दी और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी कि आपने इतने रन्स लगा रखे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। और मोर ऑफन यू आर प्लेइंग इन इंडिया, सो वो बॉलर्स आपका कवर कर लेंगे। बट जब आप इंडिया के बाहर अगर ये सेम मिस्टेक करोगे, वहाँ पर नहीं बख्शे जाओगे, क्योंकि वहाँ पर अक्सर ये देखा जाता है कि वहाँ पे गुच्छों में विकेट गिरती है। एक विकेट गिरा तो लाइन से 2 या 3 विकेट और गिर जाएंगे, तो पूरा प्रेशर आपके टीम पे आ जाएगा। इन सब चीज़ों पर आप ख्याल रखिए। दूसरी ओर बात करेंगे शुभमन गिल की। शुभमन गिल, बॉस, ही इज़ ए कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट प्लेयर है। लेग साइड में ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब लेग साइड में तो जैसे सौरव गांगुली को बोला जाता था ना कि ऑफ साइड में ये या तो भगवान अच्छा खेल सकते हैं या फिर सौरव गांगुली। लेग साइड में बॉस इसकी जो गेम की पकड़ है या इसकी जो गेम की अथॉरिटी है वो ज़बरदस्त है। लेग साइड पे इसने कोई भी बॉल फेंका इसको, ये उसको छोड़ता नहीं है। ये आज के मैच में आप जा कर के हाईलाइट्स में फिर से देखो ये लेग साइड में कितना स्ट्रॉन्ग है। दिन का पहला ओवर था जब एंडरसन फिलिप्स बॉलिंग करने आया और विकेटों के तीनों स्टंप पे उसने बॉल डाली थी। इसने फ्लिक किया और बॉल पीछे जा कर के 4 रन हुआ। उसके बाद आप इसके हर फ्लिक शॉट को देखो, लेग पे वो बाउंड्री ही ट्रैवल की है।
सिक्सेस देखो, ये लेग साइड पे ही लिया है इसने, ठीक है। तो ये लेग साइड पे बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है। आज इसने एज ए कैप्टन अपनी 5वीं सेंचुरी लगाई है 7 टेस्ट मैच में। हम लोग विराट कोहली को जिस तरीके से कंपेयर करते थे ना कि विराट कोहली को कैप्टनसी मिला तो उसकी परफॉर्मेंस और बेटर हुई, ये उससे भी एक कदम आगे है। जिस रफ्तार से ये खेल रहा है या जिस रफ्तार से ये चल रहा है ना, मैं देख रहा था इसका एनालिसिस यार, मतलब कैप्टन बनने से पहले इसकी कुछ 30-35 इनिंग थी, वहां पे इसका 32-34 का इसका एवरेज था, और कैप्टन बनने के बाद इसका जो एवरेज है वो 80-85 का चल रहा है। ये जो 7 टेस्ट मैचेस में 5वां सेंचुरी आज इसने लगाया है। उस 5वें सेंचुरी में चाहता तो ये इनिंग को और लंबा ले जा करके अपना डबल सेंचुरी बना सकता था, लेकिन इसकी जो सोच है, इसकी जो थॉट प्रोसेस है, ये अलग लेवल है भाई। इसने सोच रखा है कि मुझे क्या करना है और किस तरीके से करना है। आज इसने सब कुछ दिखाया अपने गेम में। अगर आप गौर करोगे तो आज का जो दिन का जो खेल हुआ है इसमें, इसने 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया है। एक समय में 46-47 बॉल पे ये 51 बना चुका था। डे टू डे बॉल्स की कॉल कर रहा हूँ मैं। कल इसने अपना जो पेशेंस लेवल था, जो अपना सब्र था, जो अपना इसका स्किल था, वो दिखाया कि वो रोक के बॉल को, मतलब रोक करके डे को कैसे फिनिश किया जाता है हाई नोट पे, वो कर रहा था। 80 ओवर के बाद जब न्यू बॉल आई तो न्यू बॉल का भी सम्मान कर रहा था वो कल, लेकिन आज वो अलग इंटेंट से आया। प्लस जब सामने फर्स्ट सेकंड ओवर में ही विकेट गिर गया जायसवाल का, वहाँ से इसने कमान संभाला और एक मैच्योरिटी भरे इनिंग खेला। इसको पता लग गया है कि सेंचुरीज कैसे लगाई जाती हैं, स्कोर्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लास्ट टेस्ट मैच में 50 रन पे ये आउट हुआ, उससे ये सबक लेकर के आज इसने सेंचुरी ठोकी। और जो इनिंग इसने खेला वो बहुत ही काबिल एहतराम इनिंग थी इसकी, मतलब सिक्सेस, बाउंड्रीज एट विल मार रहा था ये। कट पे ये कट पे बहुत स्ट्रांग है। आप देखो इसके हाइलाइट्स को जाकर के, कट पे ये कितना स्ट्रांग है और लेग्स पे ये कितना स्ट्रांग है। जब इसको कवर ड्राइव पे बॉल नहीं मिलती है तो ये आगे बढ़ करके रूम बना करके कवर्स पे शॉट खेलता है, चाहे वो इन द एयर हो, चाहे वो अलोंग द कारपेट हो। ये इसका सबसे बड़ा खास बात है। इसको अगर जो शॉट खेलना है वो नहीं मिल रहा है बॉल, ये बॉल उस तरीके से बनाएगा। इसकी गेम की स्पेशलिटी ये है, और ये बॉलर्स को मजबूर करता है कि इस लेंथ पे या इस तरफ आप बॉल करो। कोई भी यहाँ पर उसकी इनिंग पे मेरे को फ्लॉज नज़र नहीं आया। ज़बरदस्त बेहतरीन इनिंग, कैप्टनसी इसके ऊपर आने के बाद भी इसने कैप्टन्स वाली इनिंग खेली। ये देखो, ये जो परफॉर्मेंस होते हैं ना, इससे आपको जो आपकी टीम में, जो पवेलियन में जो प्लेयर्स बैठे हुए हैं, जो सपोर्ट स्टाफ बैठे हुए हैं ना, उसका रिस्पेक्ट मिलता है। क्योंकि बोलने वाले बहुत बोलेंगे यार खुद तो खेलता नहीं है, खुद परफॉर्म नहीं करता और हमको बोल रहा है। जब यू एग्जाम्पल के साथ आप लीड करते हो ना, उसका अलग ही मज़ा होता है। इसका और एरा अब शुरू हो चुका है, और ये ऑल फॉर्मेट में जिस तरीके से विराट ने रूल किया था ना, तीनों फॉर्मेट का ज़बरदस्त प्लेयर, मतलब हम फैब 4 की बात करते थे, उसमें जो रूट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ और विराट कोहली आता था। लेकिन विराट कोहली एक अकेला इकलौता प्लेयर था जो तीनों फॉर्मेट में किलर था। तीनों फॉर्मेट में स्टीव स्मिथ ओडीआईज में अच्छा खेलता था, टेस्ट में अच्छा खेलता था, T20 का प्लेयर नहीं था वो। सेम गोज विथ जो रूट एंड सेम गोज विथ केन विलियमसन। बट विराट में ये तीनों चीज़ें थी, और इसीलिए वो तीनों फॉर्मेट का कैप्टन था, और तीनों फॉर्मेट को उसने अच्छा से बैलेंस करके चला था वो। लेकिन ये जो शुभमन गिल का एरा जो चालू हुआ है ना, ये उससे भी खतरनाक एक स्टेप ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये सेंचुरीज लगाने के बाद भी रुकता नहीं है। आज भी ये नॉट आउट गया, और चाहता तो ये एक सेशन और बैटिंग कर सकती। टीम इंडिया, देखिए जब तीसरा विकेट गिरा ना, दूसरा विकेट तो गिरा आपके तीसरा विकेट गिरा जायसवाल का, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी को प्रमोट किया गया। ये जो प्रमोशन था वो ये दिखा रहा था कि टीम इंडिया नीतीश कुमार रेड्डी को ऑलराउंडर भी देख रही है, और प्लस ये ऑडिशन होगा फॉर ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए कि ओडीआईज में किस तरीके से तेज़ी से इनिंग खेलनी है और किस तरीके से हमारा अप्रोच होगा। प्लस हम लोगों को यहाँ पे 500-550 रन बनाने थे और डिक्लेयर करना था। ये तीनों चीज़ें आज नीतीश कुमार रेड्डी की बैटिंग में लगी हमें। ये अप्रोच जो होता है ना, ये ज़बरदस्त अप्रोच होता है, क्योंकि आप ऑडिशन भी दे दिए ओडीआईज की, आपने
इस टेस्ट मैच को तेजी से भी खेला और अपने कैप्टन का साथ बखूबी भी निभाया। ठीक है, नीतीश कुमार रेड्डी आए, ऑल्दो उसका कैच उसने मतलब जोमेल वॉरिकर ने कैच भी ड्रॉप किया उसका, बट उसको जोमेल वॉरिकर ने ही बाद में आउट किया और उसको 50 रन बनाने से एक स्टेप पहले रोका। लेकिन तब तक नीतीश कुमार रेड्डी अपना काम कर चुका था। ध्रुव जुरेल आते हैं, ध्रुव जुरेल भी अच्छा पार्टनरशिप बिल्डअप करते हैं शुभमन गिल के साथ और उसके बाद 50 रन जल्दी से बनाने के चक्कर में 44 रन के स्कोर पर बोल्ड हो जाते हैं ध्रुव जुरेल। और वही एक मोमेंट था जहां पर टीम इंडिया ने अपना रन्स को डिक्लेयर किया 518 रनों के नुकसान पे, 518 रन के रनों पर, और 5 विकेट टीम इंडिया के गिरे थे टोटल। तो उसके बाद ना जडेजा बैटिंग करने आए, ना वाशिंगटन सुंदर आए, और ना ही आपके एक जो बैट्समैन और थे आपके वो बच गए, वो भी नहीं आ पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाती है कि टीम इंडिया अब एक दो बैट्समैन पर रिलाई नहीं कर रही है। उनका काम पर्पस है टीम को बिल्ड करना और सभी को मौका देना। यहाँ पर सभी को मौका मिल रहा है, कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ सिर्फ नीचे वालों की बैटिंग नहीं आ रही। वॉशिंगटन सुंदर का जरूर से बैटिंग नहीं आई, लेकिन उसके बिना भी चल जाएगा वो। ठीक है, तो टीम इंडिया को धीरे धीरे यहाँ पर ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हम लोगों को एक बड़े कार्य के लिए छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। और अगर नीतीश कुमार रेड्डी को हमको ऑलराउंडर बनाना है तो उसको हमको ऊपर खिलाना पड़ेगा इंडिया में, और नीचे खिलाना पड़ेगा आपको जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं, जब हम सेना कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी की जो पोजीशन होगी वो 7वें नंबर पे होगी, क्योंकि वहाँ पर तेज़ी से रन इनिंग बनाने वाला हमको प्लेयर चाहिए जो 50-60 रन क्विक बना ले। क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं और 250 पौने 300 हम बना लेते हैं और वहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी का 50-60 रन आ जाता है, तो हम 300, 350, 350 पे पहुँच जाएंगे, जो कि उन कंडीशंस पे, उन पिचेस पे बहुत ज़्यादा रन होते हैं। ठीक है, ये अप्रोच के साथ टीम इंडिया उतरी। टीम इंडिया उसके बाद जस्ट लंच के 1 घंटे सवा घंटे के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ को फिर से बैटिंग करने के लिए उतारा गया। वेस्ट इंडीज़ में एक ओपनर हुआ करते थे आज से 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, सरविन कैम्बल। एक कैम्बल वो था, एक कैम्बल आपका यहाँ पर बैटिंग करने आया जॉन कैम्बल। दोनों में सेम सिमिलैरिटी है कि बॉस वो भी रन ज़्यादा नहीं बनाता था, आक्रमण खेलने के चक्कर में या तेज़ी से खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा देता था, टीम से उसने हाथ धो बैठा, ये भी टीम से हाथ धो बैठेगा। मतलब कोई सेंस नहीं, कोई तुक नहीं, और आप रैम शॉट खेले जा रहे हो और आपने सीधा रविंद्र जडेजा को के थ्रू आप आउट होते हो। 25 रन पे शायद 1 विकेट के नुकसान पर टी पे वेस्ट इंडीज़ जाती है। बट वहाँ से जो एलिक एथांस और तेज नारायण चंद्रपॉल ने जो बैटिंग किया, वो मेरे को इस वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की रिवाइव को थोड़ा सा मौका दे रहा है, या रिवाइवल का थोड़ा सा सिनारियो बन सकता है यहाँ पर। ये दोनों प्लेयर्स लंबे समय के लिए खेलें और इनको ना एक ही रोल दिया जाए, भैया आउट मत हो, रन भले बने या ना बने, आउट नहीं होना है। एक अच्छे कंपोज के साथ, एक अच्छे एटीट्यूड के साथ ये दोनों उतरे मैदान पर और सिंगल डबल बाउंड्री लगा करके 80, 85, 87 तक के स्कोर पे गए। ये दिख रहा था कि ये कुछ पर्पस के लिए आए हैं। ऑल्दो रविंद्र जडेजा ने तेज नारायण को स्लिप में थ्रू कॉट बिहाइंड करवाया और उनको विकेट मिला, लेकिन इस विकेट के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत संघर्ष करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो 2 विकेट गिरे उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि एलिक एथांस अपना लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन होता है और रैम शॉट या रैप शॉट, गलत शॉट खेल बैठते हैं कुलदीप यादव की गेंद पर और सीधा वो लेग साइड में कैच आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो स्वीप शॉट खेलना चाह रहे थे, इनसाइड एज लगता है और सीधा बॉल जो है उनके सिली मिड ऑफ के आसपास फील्डर तक वहाँ पर जाती है और वो सीधे कैच पकड़े जाते हैं। ये चीज़ें दिखाती है कि पेशेंस कितना ज़रूरी होता है। आप पेशेंस लेवल कर करके आप इतने अच्छे स्कोर 40-45 रन पे पहुँचे और उसके बाद एक कंसंट्रेशन आपका लैप्स हुआ और आप आउट हो गए। उसके बाद रोस्टन चेज आते हैं, उनसे तो और सब्र नहीं होता है, 0 डक पर आउट होते हैं 7 गेंदें खेलने के बाद रविंद्र जडेजा के साथ सॉफ्ट डिस्मिसल। रोस्टन चेज इस सीरीज में बिल्कुल फ्लॉप हुए। आपको एक स्टार्ट बताता हूँ, पिछले 10-12 सालों में या 14-15 सालों में बात कर लें तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट में 25 सेंचुरीज लगे हैं।
उस 25 सेंचुरीज में 23 सेंचुरी इंडिया ने मारे हैं। 2 सेंचुरी सिर्फ वेस्ट इंडीज की तरफ से लगे हैं और वो 2 सेंचुरी एक ही बंदे ने मारा है, वो है रॉस्टन चेज। लेकिन रॉस्टन चेज पता नहीं टेस्ट कैप्टन बनने के बाद उसकी बैटिंग को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वो उस तरीके से पिच पे समय ही नहीं बिता रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि इंडिया की जो बॉलिंग अटैक है वो इतनी फार सुपीरियर है कि उसको समझ नहीं आ रही है कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पर वो गलत शॉट खेल रहा है। मतलब लूज शॉट यार, आप उसको टैप करके 1 रन लेकर के आप भाग सकते थे। आपको रन बनाना, मतलब वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट सिर्फ बाउंड्रीज पे रन बनाना चाहती है, या इनको ना देखो इनका कोच भी वैसा ही डैरेन सामी। यार आप एक प्रॉपर टेस्ट प्लेयर को, बैट्समैन को आप ले करके आओ जो आपको सिखाए सिंगल डबल कैसे खेलना है, स्ट्राइक रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक कैसे करना है। आप एक टारगेट लो कि 5 ओवर तक हमको कोई बाउंड्री नहीं लगाना है, हम सिर्फ सिंगल डबल से रन बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, लेकिन हम आउट नहीं होंगे। इस तरीके से छोटे छोटे गोल्स आप रखो कि 5 ओवर में 15 रन बनाने हैं, लेकिन सारे सिंगल से बनाने हैं। मतलब आप 2 ओवर मेडन जाता है, 3 ओवर मेडन जाता है, आप इतने बौखला जाते हो कि आपको कोई भी शॉट खेलना है और उस जंजाल से ऐसा लगता है कि किसी ने जकड़ लिया, उस जकड़न को आपको दूर करना है और उससे आपको आज़ादी चाहिए, तो आप कोई भी शॉट खेल लेते हो। ये गलत है। यहाँ पर आपको ये काम करना है, सबसे पहला काम, कि आपको 300 साढ़े 300 रन पर पहुँचना है ताकि टीम इंडिया दोबारा बैटिंग कर सके। अगर आप 100, 150, 200, 250 रन पे ऑल आउट होते हो तो टीम इंडिया आपको डेफिनेटली फॉलो ऑन पे जाएगी और कल का खेल समाप्त कल ही कर दिया जाएगा। आज आपने रोक के, मतलब ये जो सेकंड विकेट की जो पार्टनरशिप थी उसकी बदौलत आप आज 4 विकेट पे पहुंचे हो, और टेविन इमलाक और से होप्स ने एक तरफ से विकेट को इंश्योर कराया कि विकेट नहीं गिरना चाहिए, तब जाकर के आप वहां पर पहुंचे हो। नहीं तो आज ही आपका 7-8 डाउन थे इतने ही रनों पे। ये वेस्ट इंडीज क्रिकेट को सीखने की जरूरत है। पता नहीं कब अकल आएगी, कब सीखेंगे, कब ये लोग तैयार होंगे टेस्ट क्रिकेट के लिए, क्योंकि आज बूफे लगा हुआ था यार। आज मुझे को लग रहा था कि जो भी बैट्समैन बैटिंग करने आ रहा है वो अपने 50 और 100 मिस करके जा रहा है। कल साई सुदर्शन ने अपना सेंचुरी मिस किया, आज जायसवाल ने अपना डबल सेंचुरी मिस किया, नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना हाफ सेंचुरी मिस किया, ध्रुव जुरेल ने अपना हाफ सेंचुरी मिस किया। सिर्फ मिस किया है इन लोगों ने, वरना ये इनिंग को ये लोग अच्छे से खेलते तो यहाँ पर मेला लूटने वाला काम था। वेस्ट इंडीज क्रिकेट वो उस तरीके से सीरियसनेस ना बॉलिंग में है ना बैटिंग में है। क्राउड को देख करके मेरे को लग रहा था कि हाँ क्राउड चलो आया है, लेकिन उसको वो लेवल का क्रिकेट नहीं मिल रहा है जो उस लेवल के लिए वो भूखा हुआ है। हो सकता है साउथ अफ्रीका आए तो वो खेल दिखाए, वरना इस टीम से कोई उम्मीद नहीं है। शुभमन गिल अगेन फ्यूचर सुपरस्टार, और मेरे बुक्स पे तो वो फैब 4 का न्यू पिलर है, और आप उसको उस लीग में आप जायसवाल का नाम भी ऐड कर सकते हो कि फैब 4 में जायसवाल भी है। फैब 3 का जो मैं प्लेयर रखूँगा वो रखूँगा रचिन रविंद्र, और फैब 4 रखूँगा मैं हैरी ब्रुक्स को। ये जो 4 प्लेयर्स हैं ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं, और ये ऑल फॉर्मेट में अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो रचिन हो, चाहे वो आपका हैरी ब्रुक्स हो, या शुभमन गिल हो, या फिर आपका यशस्वी जायसवाल हो। इनके अलावा मेरे को अभी कोई भी वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं दिख रहा है कि जो अपना नाम कमा सकता है या बना सकता है। एक बांग्लादेश का जो था वो समीम हसन एस हसन जो था, सैफ हसन या समीम हसन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो उसने एशिया कप में 3-4 हाफ सेंचुरीज लगातार बनाई थी। एक वहाँ से मेरे को वो प्लेयर अच्छा लग रहा है, लेकिन कितना लंबा, अभी बहुत शुरुआती समय है उसके लिए, कितना लंबा लेकर जाता है, टेस्ट में कैसा खेल रहा है, वनडे में कैसा खेल रहा है, वो सारा कुछ देखना है। सेम गोज विथ श्रीलंका में एक प्लेयर है आपका कमिंडू मेंडिस, वो भी देखना है कि टेस्ट, क्योंकि एशिया कप उनका बिल्कुल फ्लॉप गया। टेस्ट क्रिकेट में वो अच्छा कर रहे हैं, वनडे में अच्छा कर रहे हैं, बट एशिया कप T20 में वो बिल्कुल फ्लॉप गए हैं। आने वाले सीरीज़ में किस तरीके के करते हैं वो भी देखने वाली बात है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में आपके ब्रिट्स की एक प्लेयर है जो कि अच्छा लग रहा है, यंग है, यंग प्रॉस्पेक्ट है, डिवाल्ड ब्रेविस लग रहा है।
ठीक है, ट्रिस्टन स्टब्स तो खेलता है लेकिन उस तरीके का मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो स्पार्क उस पर दिख रहा है। न्यूजीलैंड में सचिन रविंद्र हो गए, इंग्लैंड में हो गया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है। ट्रेविस हेड को बोल सकते हैं लेकिन वो पागल किस्म का आदमी है। वो उस तरीके का इनिंग नहीं लेके चलेगा कि हाँ वनडे में भी वो रन बना रहा है, टेस्ट में भी बना रहा है और T20 में बना रहा है। एक काज सीरीज़ में 1-2 मैच चल जाता है लेकिन जो कंसिस्टेंट बेसिस पे खेलेगा वो ये ट्रेविस हेड नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि पाकिस्तान से कौन निकलता है आगे लेगेसी को बढ़ाने वाला। क्योंकि ना शुभमन गिल जो एरा से आया है ना 2018 का अंडर 19 वर्ल्ड कप का, वो भी मैन ऑफ द सीरीज़ परफॉर्मर्स था वो। तो वहाँ से उस सीरीज़ में जो भी प्लेयर्स खेले हैं ना, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स आए हैं। चाहे वो रचिन हो, चाहे वो आपका हैरी ब्रुक्स हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, पृथ्वी शॉ भी था। लेकिन पृथ्वी शॉ फोकस ख़त्म हो गया, उसके बाद वो उस तरीके का परफॉर्मेंस उसका कभी भी नहीं आ पाया। उसके टीममेट्स आज अच्छे जगह पे खेल रहे हैं, चाहे वो रियान पराग हो, चाहे वो आपका अर्शदीप सिंह हो, चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे शुभमन गिल हो, ये सारे अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। बट पृथ्वी शॉ का नाम कहीं पे भी नहीं, लेकिन इनसे पहले पृथ्वी शॉ आया था खेलने के लिए। तो बहरहाल शुभमन गिल इन सब से रेस में आगे दिख रहा है और जिस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहा है, बॉस आई डोंट हैव एनी डाउट कि ये बंदा ये आगे लेकर के चलेगा। अब देखो, रोहित खेले चाहे शुभमन खेले, चाहे कैप्टनसी रोहित करे चाहे विराट करे, हमें टीम इंडिया के जीतने से मतलब है और हमें टीम इंडिया के भविष्य को लेकर के मतलब है। अब उस भविष्य को कौन लेकर के आगे चलता है, ये शुभमन गिल बताएंगे या टीम इंडिया के कोच बताएंगे। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तब तक मिलते हैं अपने हम कल के थर्ड डे के टेस्ट लंच सेशन के बाद। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।